नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा तैयारियों का रिव्यू करने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता की है। मीटिंग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत और अन्य लोग भी मौजूद थे। बजट सत्र के दूसरे चरण का 10वां दिन। मोदी ईरान जंग पर राज्यसभा में बोलेंगे। लोकसभा में कहा था असर लंबा रह सकता है, तैयार रहना होगा। लोकसभा में आज पेश होंगे दो अहम विधेयक। लोकसभा में आज पेश होगा वित्त विधेयक 2026 और ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट संशोधन बिल 2026 भी होगा पेश। दिल्ली में विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी और दूसरे आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया बजट। 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट जनता के सामने रखा। बजट सेशन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। कहा, इस साल हमने रेवेन्यू खर्च के लिए 70.3% और कैपिटल खर्च के लिए 29.7% रखा है। हम पिछले साल से ज्यादा कैपिटल खर्च भी करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी, स्पीकर को आया मेल, सदन की कार्रवाई रुकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर कैबिनेट मीटिंग की। पश्चिम बंगाल में ईसीआई ने आरओ का किया तबादला। पश्चिम बंगाल में 63 रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला। अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी की कथित आत्महत्या का मामला। परिवार और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। पंजाब अफसर सुसाइड का मामला। सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में वीडियोग्राफी की जा रही। पूर्व आप मंत्री भुल्लर आज कोर्ट में होंगे पेश। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिया समुदाय के लोगों ने युद्ध प्रभावित ईरान के असहाय लोगों के लिए अलग अलग तरह के दान किए। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण बिल। लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी। महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। राजस्थान में मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग की। 23 मार्च को संगठनों ने कांग्रेस को पत्र लिखकर की अपील। सीपीआईएम ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव आयोग के दस्तावेज पर बीजेपी का सील का दावा, तो पार्टी बोली ये निष्पक्षता पर सवाल। आयोग की सफाई, ये क्लरिकल एरर। तेलंगाना में बीआरएस नेताओं ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव की लीडरशिप में गैस की कमी को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन। मां कात्यायनी से लोग सुख समृद्धि की मांग रहे आशीर्वाद। मंदिरों में दिखा भक्तों का तांता। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के दौरान 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान में पूरे मार्च बारिश का अलर्ट। एमपी में 2 दिन बाद बारिश की संभावना। यूपी में तापमान 10 डिग्री तक गिरा। सेंसेक्स 650 अंक चढ़कर 73,300 पर आया। निफ्टी में भी 200 अंकों की तेजी। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। प्रयागराज में पूर्व मंत्री का कोल्ड स्टोरेज उठा। हादसे में 4 की मौत। मलबे से 17 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रात भर चलेगा रेस्क्यू। रायबरेली जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगरा में फिर से हुई बड़ी सड़क दुर्घटना। डंपर ट्रक ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी केंद्र पहुंचाया।
रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाइक में पीछे पुलिस का मोनोग्राम भी लगा हुआ नजर आया। रायबरेली जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों युवकों को किया मृत घोषित। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हमीरपुर महोत्सव में पंजाब के मशहूर गायक लखबीर सिंह लखा ने दी प्रस्तुति। नवरात्र में मां दुर्गा के भजनों में झूमे दर्शक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ हमीरपुर महोत्सव। गाजियाबाद जिले में डबल मर्डर से मची सनसनी। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की। दोनों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी। बलिया पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 2 इनामी बदमाशों का किया गया हाफ एनकाउंटर। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर की बातचीत। पश्चिम एशिया में जंग के हालात पर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए लिखा, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर बात की। यूएसए के टेक्सास में पोर्ट आर्थर में जोरदार धमाका। धमाके के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। धमाके के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई। ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। तेल की कीमतों में 14% की गिरावट। कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल पहुंची। यूएस यूरोपीय शेयर बाजार में भी दिखा उछाल। जंग के बीच पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत आ रहे 2 और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज को पार कर चुके हैं दोनों एलपीजी टैंकर। ईरान में यूएस इजराइल के बीच हवाई हमले तेज। हवाई हमलों में एक इमारत क्षतिग्रस्त। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। युद्ध विराम करने की तारीख तय की। 9 अप्रैल तय की युद्ध खत्म करने की तारीख। युद्ध जारी रहने के बीच इजराइल ने रात भर की ईरानी मिसाइलों की बौछार को रोक दिया। कोलंबिया में वायुसेना का विमान हुआ क्रैश। 34 लोगों की मौत। 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा विमान। जापान ने तेल भंडारण खोलने पर फैसला लिया। 26 मार्च से ऑयल स्टॉक रिलीज करेगा जापान। ओशनिया महाद्वीप के तोंगा में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। 7.6 तीव्रता वाला भूकंप। घरों से भागे लोग। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित। साल 2025 में पाकिस्तान बना सबसे स्मॉगी देश। लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर। भारत का लोनी शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित। धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ रुपए के पार। 5वें दिन भारत में 65 करोड़ रुपए कमाए। छावा पीके के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी छोड़ा पीछे। तमिलनाडु में धुरंधर 2 पर बैन की मांग। मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा मामला। विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग उठी। सुनील गावस्कर को नहीं मिले धुरंधर 2 के टिकट। राकेश बेदी से क्रिकेटर बोले, कहीं से अरेंज हो सके तो कीजिए। सिनर ने तोड़ा जोकोविच का रिकॉर्ड। मार्सिकस 1000 टूर्नामेंट्स में लगातार 26 सेट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। मियामी ओपन में मूटे को हराया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टी20 टीम घोषित। हरमनप्रीत संभालेंगी कप्तानी। स्मृति मंधाना उप कप्तान बनी। 17 अप्रैल से शुरू होगी 5 मैचों की ये सीरीज। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर। सीएम योगी आज रिंकू सिंह को देंगे नियुक्ति पत्र। आज लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और सीधे आपको रुक करवा देते हैं